नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं बात करूंगा 140 प्लस महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान प्रश्न उत्तर जीके। पहला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में आंसर हो जाएगा इसका नाइट्रोजन गैस N7 78%। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग होता है? पायरिया बीमारी मानव शरीर में किस अंग में होता है? आंसर हो जाएगा पायरिया रोग दांत और मसूड़ों में होता है। अगली क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त खून का पीएच मान आंसर हो जाएगा इसका 7.4 7.4। अगली प्रश्न है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, परमाणु संख्या इसका 1 होता है। अगली क्वेश्चन, मानव शरीर में ऑक्सीजन के लाने और ले जाने वाले वाहक कौन होते हैं? ऑक्सीजन का परिवहन आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, जो खून में रहता है। अगली क्वेश्चन है, जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है? जिस लोहे के ऊपर जस्ता का कोटिंग क्या रहता है? आंसर हो जाएगा इसका जस्तीकृत लोहा या GI आयरन। पानी की बूंदों का गोल होने का कारण क्या होता है? पानी की बूंदें गोल क्यों होता है? आंसर हो जाएगा इसका पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। अगली क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? रासायनिक पदार्थ जो पानी को शुद्ध करता है। आंसर हो जाएगा इसका क्लोरीन। क्लोरीन का यूज पानी शुद्धि में होता है। अगली क्वेश्चन, मायोपिया बीमारी को और किस नाम से जाना जाता है? मायोपिया मायोपिया बीमारी का दूसरा नाम। आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जो आंख में होता है। भारत देश के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत आंसर हो जाएगा इसका सौर ऊर्जा स्रोत, सोलर एनर्जी। अगली क्वेश्चन है, धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है जिससे कपड़ा धोया जाता है या अन्य वस्तुओं को साफ किया जाता है? आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। मानव शरीर में टिबिया नामक अस्थि यानी हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा टांग में, मनुष्य के पैर में टिबिया नामक हड्डी पाया जाता है। अगली क्वेश्चन, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार में क्या परिवर्तन होगा? आंसर हो जाएगा इसका भार घट जाएगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण। रेडियो तरंग की चाल कितनी होती है? रेडियो तरंग की चाल आंसर हो जाएगा इसका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश या विद्युत चाल के बराबर। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक जो पेड़ पौधे बनाते हैं। आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज। अगली क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आंसर हो जाएगा इसका C6H12O6। चीनी को तोड़कर बनाया जाता है। जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जनित्र, जनरेटर या डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगली क्वेश्चन, कंप्यूटर का वह अंग जिसे हम हाथों से छू सकते हैं क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा इसका हार्डवेयर। हार्डवेयर। अगली क्वेश्चन है, मानव आंख का स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है? स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अधिकतम दूरी अनंत होता है। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन क्या होता है? सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन आंसर हो जाएगा गैसोलीन। गैसोलीन। अगली क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण
आंसर हो जाएगा इसका डोब्रेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का सिद्धांत किसने दिया है? त्रिक के नियम। आंसर हो जाएगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का, डोब्रेनर ने ही ये भी दिया है। अगली क्वेश्चन, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका अणु, मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है क्या कहलाता है? कंप्यूटर का दिमाग। आंसर हो जाएगा उसका सीपीयू। अगली क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। आंसर हो जाएगा इसका मेंडलीफ। अगली क्वेश्चन है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार। यह क्वेश्चन कई बार रेलवे में एसएससी में पूछा है। आंसर हो जाएगा पारा धातु का, Hg80। एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है? विद्युत मोटर का क्या काम है? आंसर हो जाएगा इसका यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को। सूर्य के सतह पर लगभग कितना तापमान होता है? सूर्य के सतह का तापमान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। अगली क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के नियम का सिद्धांत किसने दिया है? अष्टक के नियम का सिद्धांत। आंसर हो जाएगा इसका न्यूलैंड्स। अगली क्वेश्चन है, किस प्रकार के सब्जी में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? आयरन, लोहा। आंसर हो जाएगा इसका हरी सब्जियों में। अगली क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप होने का प्रमुख कारण क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। आंसर हो जाएगा इसका मानसिक तनाव के कारण हाई ब्लड प्रेशर होता है। अगली क्वेश्चन, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करने वाले कारक क्या कहलाता है? किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित कौन करता है? आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। अगली क्वेश्चन है, बालू डिब्बा बनाने का कारण क्या होता है? बालू डिब्बा कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं? आंसर हो जाएगा ये रेगिस्तान में बनने वाला पवन की गति के कारण बालू का टीला है। ग्रसिका एक नली है जिसे और किस नाम से जाना जाता है? ग्रसिका, जो मनुष्य के शरीर के अंदर होता है सभी जीवों में। आंसर हो जाएगा इसको आहार नाल कहते हैं, आहार नली। किस धातु के निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? साइनाइड विधि। आंसर हो जाएगा इसका चांदी, Ag, परमाणु का संख्या 47। मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का कार्य। आंसर हो जाएगा इसका छोटी आंत में पाचन का कार्य संपन्न होता है। अगली क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से किसने देखा था? नाभिकीय विखंडन को। आंसर हो जाएगा इसका ऑटो हॉर्न एवं स्ट्रॉसमैन ने 1939 ईस्वी में। अगली क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऊतक जो होता है शरीर में उसका निर्माण किससे होता है? आंसर हो जाएगा सभी ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगली क्वेश्चन, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में से निकलती है? सिगरेट लाइटर। आंसर हो जाएगा इसका ब्यूटेन गैस, ब्यूटेन, C4H10। तड़ित चालक का निर्माण किस पदार्थ से होता है? तड़ित चालक। आंसर हो जाएगा जिसको अर्थिंग बोलते हैं, तांबा धातु का बना होता है तड़ित चालक, लाइटिंग कंडक्टर। दर्पण बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? दर्पण, मिरर, आईना बनाने के लिए। आंसर हो जाएगा इसका सिल्वर नाइट्रेट, जो शीशा के पीछे तरफ लेपित किया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित होता है? आंसर हो जाएगा इसका लोहा धातु, आयरन उपस्थित होता है।
अगली क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। आंसर हो जाएगा इसका आयरन ऑक्साइड का यौगिक, आयरन ऑक्साइड। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर को किस नाम से जाना जाता है? प्रथम परमाणु रिएक्टर। आंसर हो जाएगा इसका अप्सरा नाम से जाना जाता है, अप्सरा। अगली क्वेश्चन है, सबसे अधिक लोहा किस सब्जी में पाया जाता है? लोहा सबसे अधिक। आंसर हो जाएगा इसका पालक की सब्जी में, पालक साग में। अगली क्वेश्चन है, हवा में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? हवा में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा आर्द्रता, आर्द्रता। अगली क्वेश्चन है, सबसे अधिक ध्वनि कौन सी जानवर उत्पन्न करता है? सबसे अधिक ध्वनि। आंसर हो जाएगा इसका चिंपांजी, चिंपांजी। अगली क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किस तत्व की परत चढ़ी होती है? आईसी चिप पर। आंसर हो जाएगा इसका सिलिकॉन, जो अर्धचालक तत्व है, सेमीकंडक्टर। अगली क्वेश्चन, भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? हैवी वाटर का मॉलिक्यूल फार्मूला, भारी जल। आंसर हो जाएगा इसका D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगली क्वेश्चन है, पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? आंसर हो जाएगा इसका भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। अगली क्वेश्चन, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान। आंसर हो जाएगा पाथफाइंडर, पाथफाइंडर। अगली क्वेश्चन, टाइफाइड रोग किस अंग को प्रभावित करता है? मनुष्य के शरीर में टाइफाइड रोग। आंसर हो जाएगा इसका आंत को प्रभावित करता है, आंत। अगली क्वेश्चन है, डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? डायनेमो, ये जनित्र। आंसर हो जाएगा इसका माइकल फैराडे के नियम पर। अगली क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार, सैलेवा। आंसर हो जाएगा इसका स्टार्च का पाचन करता है लार। अगली क्वेश्चन है, दांतों में मुख्यतः कौन सी तत्व पाया जाता है? दांतों में। आंसर हो जाएगा इसका कैल्शियम धातु तत्व, कैल्शियम का बना होता है ज्यादातर, हड्डी। लिफ्ट की खोज किसके द्वारा की गई थी? लिफ्ट। आंसर हो जाएगा इसका लिफ्ट या एलिवेटर, एलिसा ओटिस, एलिसा ओटिस। अगली क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होती है? लाल रुधिर कणिकाओं का। आंसर हो जाएगा इसका अस्थि मज्जा में, बोन मैरो, बोन मैरो। अगली क्वेश्चन है, हरे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? हरे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या। आंसर हो जाएगा इसका लगभग 16 पोषक तत्व। अगली क्वेश्चन है, कैथोड किरणें किसकी बनी होती है? कैथोड किरणें किस चीज से बने होते हैं? आंसर हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन। अगली क्वेश्चन, किसी तत्व से परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? किसी तत्व से में परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। अगली क्वेश्चन, पीतल मिश्र धातु किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है? पीतल, ब्रास। आंसर हो जाएगा इसका तांबा और जस्ता, Cu+Zn। अगली क्वेश्चन, किसी बैटरी की अवस्था किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? बैटरी का अवस्था, बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज? आंसर हो जाएगा इसका वोल्ट मीटर, जिसको वोल्टेज नापा जाता है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? सोडा वाटर, सोडा वाटर। आंसर हो जाएगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी CO2। अगली क्वेश्चन है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर हो जाएगा हाइजेनबर्ग ने, हाइजेनबर्ग।
अगली क्वेश्चन है, प्रकाश के दो अलग स्वरूप क्या होते हैं? दो अलग अलग स्वरूप। आंसर हो जाएगा परावर्तन व अपवर्तन। परावर्तन व अपवर्तन। अगली क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव में आंसर हो जाएगा परावैंगनी किरण के कारण, अल्ट्रावायलेट रेज के कारण। हरी मेहंदी में कौन सी रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिससे वह लाल होता है? हरी मेहंदी में आंसर हो जाएगा लासोन। लासोन नामक रसायन। अगली क्वेश्चन है, किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग शून्य होता है? किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक? आंसर हो जाएगा सिल्वर यानी चांदी, जिसका Ag संकेत होता है, और 47 परमाणु संख्या। जंग से बचाने के लिए लोहे पर किस धातु का लेप चढ़ाई जाती है? जंग से बचाने के लिए आंसर हो जाएगा इसको जस्ता, जिंक, Zn30। अगली क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? संगमरमर यानी मार्बल का रासायनिक नाम। आंसर हो जाएगा इसका कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अगली क्वेश्चन है, स्पाइरोगाइरा किस प्रकार का शैवाल का उदाहरण है? स्पाइरोगाइरा एक शैवाल है, ये किस प्रकार का शैवाल है? आंसर हो जाएगा इसका हरित शैवाल। हरित शैवाल। अगली क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया को किस शैवाल के नाम से जाना जाता है? साइनोबैक्टीरिया जो एक शैवाल है, आंसर हो जाएगा इसका नीली हरी शैवाल के नाम से साइनोबैक्टीरिया को जाना जाता है। अगली क्वेश्चन, वनस्पति जगत को कितने समूहों में विभाजित किया गया है? वनस्पति जगत को आंसर हो जाएगा इसका 5 समूहों में विभाजित किया गया है वनस्पति जगत। अगली क्वेश्चन है, मेसॉन की खोज किसने किया है? मेसॉन। आंसर हो जाएगा इसका युकावा ने। युकावा। अगली क्वेश्चन है, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण। अगली क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि तरंगें किस प्रकार के होती हैं? ध्वनि तरंगें हवा में। आंसर हो जाएगा इसका हवा में ध्वनि तरंगें लंबवत होती है। लंबवत। अगली क्वेश्चन, नींबू का pH मान कितना होता है? नींबू के रस का। आंसर हो जाएगा इसका नींबू का pH मान 2.2 होता है। अगली क्वेश्चन, वनस्पति घी बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति घी बनाने में आंसर हो जाएगा इसका हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस। अगली क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? आंसर हो जाएगा इसका नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन। अगली क्वेश्चन, यूरेसिल सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? यूरेसिल। आंसर हो जाएगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RNA में। RNA है। अगली क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? हंसाने वाली गैस। आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड। अगली क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम किस में होता है? सबसे कम प्रकाश का वेग। आंसर हो जाएगा कांच में, ग्लास में सबसे कम मात्रा में। अगली क्वेश्चन, मानव शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या कितना होती है? पसलियों में हड्डियों की कुल संख्या। आंसर हो जाएगा पसलियों में 24 हड्डी होता है। 24। अगली क्वेश्चन, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका। सिरका में आंसर हो जाएगा इसका एसिटिक अम्ल। सिरका एवं अचार में। अगली क्वेश्चन, शुद्ध जल का प्रकृति कैसा होता है? शुद्ध जल का प्रकृति अम्लीय, क्षारीय, न्यूट्रल में बताना है। आंसर हो जाएगा उदासीन, न्यूट्रल। अगली क्वेश्चन है, गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया है? गैसों के विसरण का सिद्धांत। आंसर हो जाएगा इसका ग्राहम ने। ग्राहम। अगली क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? ब्लैक सॉइल।
आंसर हो जाएगा कपास की खेती के लिए रुई, आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? दूरी मापने की, आंसर हो जाएगा इसका पारसेक, पारसेक। अगली क्वेश्चन, वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र से मापा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता, आंसर हो जाएगा इसका हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। अगली क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी देना किस ऊर्जा का उदाहरण है? घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संचित होता है? आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अगली क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र की प्रमुख उपज फसल है? प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र में? आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। अगली क्वेश्चन है, किस प्रकार के हवा में ध्वनि तेज गति से प्रवाहित होती हैं? हवा में ध्वनि तेज गति से प्रवाहित होते हैं, आंसर हो जाएगा उच्च आर्द्रता वाली वायु में। अगली क्वेश्चन, पृथ्वी के किस स्थान पर किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा? किस स्थान पर? आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र में रखने पर सबसे कम वजन होगा। अगली क्वेश्चन है, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है, क्यों? समुद्र में तैरना, आंसर हो जाएगा समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, उसकी गहराई अधिक होने के कारण। अगली क्वेश्चन, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? ऊष्मा, हीट, आंसर हो जाएगा इसका विकिरण प्रक्रिया से, विकिरण प्रक्रिया से। अगली क्वेश्चन, विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत ट्रांसफार्मर, आंसर हो जाएगा इसका फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम पर। अगली क्वेश्चन है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान कौन सी तत्व पाया जाता है? सभी अम्लों में, आंसर हो जाएगा सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व समान पाया जाता है सामान्यतः। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक होता है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए फसल, आंसर हो जाएगा इसका बीन्स का फसल, बीन्स। अगली क्वेश्चन है, सभी अम्लों का स्वाद कैसा होता है? एसिड का टेस्ट कैसा होता है? आंसर हो जाएगा इसका सभी अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, खट्टा। अगली क्वेश्चन, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही और खट्टे दूध में कौन सी अम्ल पाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अम्लों का राजा किस अम्ल को कहा जाता है? अम्लों का राजा, यह रसायन शास्त्र का राजा, आंसर हो जाएगा इसका सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगली क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होता है? आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब होता है। अगली क्वेश्चन, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस किस प्रकार का होता है? फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस, आंसर हो जाएगा इसका उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस होता है। किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? प्रकाश के किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? आंसर हो जाएगा इसका वैगनी रंग, वैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, आंसर हो जाएगा इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगली क्वेश्चन, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? प्रकाश के तरंग सिद्धांत को, आंसर हो जाएगा इसका हाइगेंस वर्ग ने, हाइगेंस। अगली क्वेश्चन, ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करता है? आंसर हो जाएगा ध्वनि की आवृत्ति पर। अगली क्वेश्चन है, यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखें तो यह कैसा दिखेगा? आंसर हो जाएगा इसका लाल फूल को हरा शीशे में काला रंग दिखेगा, काला, ब्लैक। अगली क्वेश्चन,
प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आंसर हो जाएगा इसका सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। अगली क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? आंसर हो जाएगा इसका 1/10 सेकेंड तक, 1/10। अगली क्वेश्चन, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? आंसर हो जाएगा यकृत, ये लीवर में। अगली क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में आंसर हो जाएगा इसका विटामिन डी का, विटामिन डी का। अगली क्वेश्चन है, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक होता है? प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक होता है? आंसर हो जाएगा इसका नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का। अगली क्वेश्चन है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक आंसर हो जाएगा इसका 273 केल्विन, 273 केल्विन। अगली क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? आंसर हो जाएगा इसका एक समान ताप को बनाए रखना, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट। अगली क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? आंसर हो जाएगा इसका विकिरण विधि द्वारा। अगली क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? रेनबो में। आंसर हो जाएगा इसका लाल रंग का विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। अगली क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या होता है? गोबर गैस में मुख्यतः कौन से गैस पाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस पाया जाता है, मीथेन। अगली क्वेश्चन, हेली नामक पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? हेली का पुच्छल तारा आंसर हो जाएगा इसका 76 वर्ष के बाद एक बार दिखाई पड़ता है। अगली क्वेश्चन, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? आंसर हो जाएगा इसका एड्स, AIDS, एड्स बीमारी। अगली क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने में आंसर हो जाएगा इसका विटामिन के, विटामिन के। अगली क्वेश्चन है, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? स्पीड, मैक संख्या आंसर हो जाएगा विमान का चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। अगली क्वेश्चन है, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान आंसर हो जाएगा इसका 310 केल्विन, 310 केल्विन। अगली क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा आंसर हो जाएगा इसका मैनोमीटर से गैस की दाब को मापा जाता है। अगली क्वेश्चन है, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? शरीर का सारा रक्त आंसर हो जाएगा इसका ब्रिक, ये किडनी के माध्यम से, किडनी। अगली क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि को मापने की इकाई, ध्वनि को किसमें मापा जाता है? आंसर हो जाएगा इसका डेसिबल में, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण क्या है? आंसर हो जाएगा इसका एक्टियोमीटर, एक्टियोमीटर। अगली क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा कौन करता है? आंसर हो जाएगा इसका मंदक, मंदक। अगली क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में आंसर हो जाएगा भारी पानी और ग्रेफाइट, भारी पानी और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। अगली क्वेश्चन है, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य से एवं तारों से ऊर्जा आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया,
नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। अगली क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आंसर हो जाएगा इसका अब्रकोष्ठ, क्लाउड चैम्बर। अगली क्वेश्चन है, परमाणु बम बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? परमाणु बम। आंसर हो जाएगा इसका यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 तत्व का प्रयोग किया जाता है। अगली क्वेश्चन है, टंगस्टन धातु का संकेत तथा परमाणु संख्या क्या होता है? टंगस्टन धातु का आंसर हो जाएगा संकेत W होता है, परमाणु संख्या 74 होता है। अगली क्वेश्चन है, बेडिलेआइट किस धातु का अयस्क है? बेडिलेआइट। आंसर हो जाएगा इसका बेडिलेआइट जिरकोनियम धातु का अयस्क है। अगली क्वेश्चन, भारत में टंगस्टन धातु का उत्पादन किस खान से होता है? भारत में टंगस्टन धातु का उत्पादन। आंसर हो जाएगा देगान खान, राजस्थान राज्य से। अगली क्वेश्चन है, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? आतिशबाजी पटाखे छोड़ने पर। आंसर हो जाएगा बेरियम BA56। अगली क्वेश्चन, पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पतालों में आदि की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पतालों। आंसर हो जाएगा सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड की। अगली क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का? आंसर हो जाएगा सेलेनियम धातु, सेलेनियम धातु। अगली क्वेश्चन है, जल को मृदु बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल को मृदु बनाने के लिए। आंसर हो जाएगा जियोलाइट का, जियोलाइट। अगली क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन। आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड। अगली क्वेश्चन है, किसी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? किसी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। आंसर हो जाएगा दाब, प्रेशर। अगली क्वेश्चन है, जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? आंसर हो जाएगा इसका 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। अगली क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर सभी द्रवों का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने पर। आंसर हो जाएगा दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है द्रवों का। अंत में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और नीचे जाकर बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।